सुलेमान को बहुत देर बाद समझ आया कि उसकी इच्छाओं ने उसे परमेश्वर के रास्ते से दूर कर दिया था। जब सुलेमान जवान था तब उसका परमेश्वर से गहरा संबंध था। उसने मंदिर बनवाया था जो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच है। लेकिन समय के साथ उसकी विदेशी शादियां, राजनीतिक समझौते और मूर्ति पूजा की वजह से वह यहोवा से दूर होता चला गया। सुलेमान ने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया था, अपने बचपन के परमेश्वर को, जिसने उसे सपनों में दर्शन दिए थे और उसे अद्भुत बुद्धि प्रदान की थी। सुलेमान की लिखी बातें दिखाती हैं कि उसने जीवन के ऊंचे और नीचे पल देखे थे। नीति वचन अध्याय 3 से 6 में उसने पहले यह सलाह दी थी, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा करो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपने हर काम में उसे मानो और वह तुम्हारा रास्ता सीधा कर देगा। लेकिन सुलेमान खुद अपनी ही दी हुई सलाह को नहीं मान सका। उसने दुनिया की खुशियों के पीछे भागते हुए अपनी समझ पर भरोसा किया और परमेश्वर के सही रास्ते से भटक गया। सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 में सुलेमान अपने जीवन के अनुभव से एक आखिरी सलाह देता है। अब सब कुछ सुन लिया गया है, नतीजा यह है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही हर इंसान का कर्तव्य है। ये शब्द जो उसने अपने जीवन के अंत में लिखे, ये सिखाते हैं कि असली खुशी और शांति केवल परमेश्वर की आज्ञा मानने में ही है। सुलेमान का आखिरी दिन यह याद दिलाता है कि दुनिया की चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती। उसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दी थी, लेकिन उसने परमेश्वर से मुंह मोड़कर उन्हें बेकार कर दिया। जब वह अपने अंतिम पलों का सामना कर रहा था, तब उसे समझ आया कि उसकी बुद्धि, धन और शक्ति का कोई मतलब नहीं, अगर उसका दिल परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं है।